हेलो, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घन पर। ठीक है, जो घन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो घन की जो परिभाषा यानी जो डेफिनेशन है वो क्या है। यानी घन की परिभाषा है एक समान 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। ठीक है, जो परिभाषा है एक समान 6 वर्ग। मैंने आपके लिए सबसे पहले मैंने वर्ग बताया था, वर्ग क्या होता है। तो मैंने बताया वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने वर्ग के बारे में आपके लिए बताया होगा। इस तरीके की 6 आकृति यानी समान 6 आकृतियों से घिरा हुआ समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो होगी घन की परिभाषा। क्या हुई परिभाषा, एक बार और रिपीट करते हैं। एक समान 6 वर्गाकार, ठीक है, इस तरीके के 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन के सूत्र पर, यानी घन के फार्मूले पर। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। देखिए ये कितने हैं, 6। यहाँ पर है 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से, तो यहाँ से आ गई ये 6, यानी 6 आकृति। देखो एक यहाँ सामने दिख रहा है, इसके पीछे जस्ट ये वर्ग बना हुआ है, और एक साइड में और इधर भी साइड में, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इस तरीके की आकृति कितनी है, 6। तो इन 6 आकृतियों से घिरा हुआ बंद आकृति कोई ठोस है, वो क्या है, एक घन आकृति है। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 6। इस तरीके के ये 6 है, और वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, AQ। अब यहाँ बात करते हैं a बराबर क्या है, ये a क्या है। तो ये है घन के एक कोर या भुजा की लंबाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, a भुजा है। तो मतलब ये जितनी भी भुजा दिख रही है ना आपको, वो सभी क्या है, एक समान है। किसमें, घन में। और जो घनाभ होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसमें जो लंबाइयाँ समान होती हैं उधर चौड़ाइयाँ समान होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 6a स्क्वायर, और घन का जो आयतन हुआ वो हुआ AQ। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपके लिए दिया है प्रत्येक कोर, यानी जो भुजा की लंबाई है या कोर की लंबाई है वो क्या दी है, 10 सेंटीमीटर। फिर हम इसे आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई। ठीक है, भुजा की लंबाई वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। तो a बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से हमसे कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये 6 तो है ही, गुणे a का मान कितना दिया है, 10, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसके लिए 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर 2 है तो 10 के लिए 2 बार लिख दिया। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हुआ, फिर नीचे लिख दीजिए, ये 6 गुणे 10 गुणे 10। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दक्षिण 60, और 60 दहाई कितना होता है, 600। जब ये निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया घन पर क्वेश्चन। देखो यहाँ 6 आए
और यहाँ ए स्क्वायर यानी 10, यानी भुजा की लंबाई कितनी दी है 10, तो 10 को 2 बार लिख लिया, बाकी इन सभी की गुणा कर दी। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए 10 दहाई 100, 100 छंग 600, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से मैं घन पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी क्लास से जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।